एक नल राजा थे, एक धनवंती रानी थी। दोनों ही एक दिन सोए थे रात को। सुबह उठे, राजा की नज़र उस दशा माता के डोरे पे पड़ी। राजा बोला, दशा माता का ये पीला इतना सारा सोना है रानी, फिर ये पीला पीला धागा क्यों पहन रखा है? रानी बोली, नहीं ये दशा माता का डोरा है। नहीं नहीं रानी, अच्छा नहीं लगता। राजा ने दशा माता का डोरा तोड़ के फेंक दिया। अब जो उसने जैसे ही तोड़ा, रात को राजा सोए, रात को सपने में आया, दशा माता सपने में आई और बोली, राजा पढ़ूं कि रहूं, पढ़ूं कि रहूं? रानी 2-3 बार बोलती है। राजा बोलता पढ़ जा। वो जैसे ही बोलती है, सुबह देखते हैं तो गढ़ के सब कांगड़े खींच जाते हैं, घोड़े वोड़े सब चले जाते हैं और दासियाँ आसियाँ सब चली गई। सुबह उठे तो कुछ भी नहीं था। जैसे ही उन्हें देखा कि रानी बोली, यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं, भीख मांग के खाएंगे, इससे अच्छा बाहर चलते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं और खाना खाने के जैसे ही जंगल में जाते ही एक बंजारा एवड़ आता है। वहाँ उस एवड़ के अंदर वो बच्चे वहाँ गुम जाते हैं। 2 बच्चे रहते हैं, शायर और वीर। वहाँ दोनों गुम के उनके साथ चले जाते हैं। फिर वो दोनों ही बच जाते हैं। फिर एक आगे निकलते हैं, उनका दोस्त मिलता है सेठ के घर जाते हैं तो सेठ के खाने पे उनके कमरे में बिठा था। वहाँ एक सोने का हार लटका था खूंटी के अंदर। तो देखा तो वो खूंटी मोर की खूंटी थी, वो उनको निगल रही थी। रानी बोली, देखो अपनी दशा खराब है इसलिए ये भी निगल रही है। राजा वहाँ से रात को ही निकल चुका। सेठ जी बोले, देखो तुम्हारे दोस्त आए और हमारा हार चुरा के ले गए। सेठ बोला, कोई बात नहीं, उनकी दशा खराब है। आगे गए कुमार के वहाँ रात पासा लेने के लिए। जैसे ही वहाँ गए उनके, वो बोले यहाँ पे रात रुक जाए। वो बोली ठीक है रह जाओ। रहते ही जैसे उनके मटके अटके सारे न्याल फूट गया। राजा देखा कि ये भी यहाँ भी सब फूट गए और रात को ही वहाँ से निकल चुके। आगे जाते हैं, उनका बहन का घर आता है। बहन के घर जाते हैं तो बोलते कैसे है? कोई जाके बोलता है तुम्हारे भाई बहन आए, किस हालत में? बोले फटे हुए कपड़े हैं, ऐसे हैं। वो बोलती है ठीक है, उस बाग में नहीं, हरे भरे बाग में मेरे भाइयों को बिठाओ। वो जाती है हरे भरे बाग में, अपने भाई को बिठाती है और 5 पकवान बना के लाती है। देखते हैं तो सब कंकर पत्थर हो जाते हैं और बाग पूरा जल जाता है। वो सोचते मेरी बहन ने मेरे लिए ऐसे खाना भेजा, उन्हें खटा खोद के वहाँ गाड़ देते। वहाँ से आगे चले जाते। आगे जाते जंगल में भूख लगती है। वहाँ 2 तितर मिलते, तितर को वहाँ पकाते। राजा बोलता मैं आता हूँ रानी, तुम बनाओ। रानी बनाती है, तितर दोनों उड़ जाते हैं। राजा आके देखते हैं तो सोचते रानी ने खा गई। वहाँ से आगे निकलते हैं। निकलते निकलते राजा भी गुम हो जाते हैं। छाजले बेचते हैं और रानी अपने पीहर की उधर चली जाती है। वहाँ दासी बन के रह रही है। एक दिन जैसे ही दशा माता का व्रत था, वो पानी भरने गई थी। दासी पानी भरने गई तो वहाँ सब दशा माता की कहानियाँ सुन रही थी और बोले क्या होता है जैसे। वहाँ नहाई तो उसके भी दशा माता का डोरा मिल गया। बोले मैं भी कहानी, उसने 10 दिन तक कहानी सुनी, दशा माता का डोरा लिया। जैसे ही वो घर पे गई तो उसने राजा वहाँ से नीचे छाजला बेचते बेचते जा रहा था। तो रानी बोली ऊपर आ जाओ, छाजला लेना है। छाजला लेने के लिए जैसे ही गए तो उन्होंने वहाँ ही रोक लिया उसको, नौकर बना के वहाँ रोका। तो रानी और राजा दोनों वहाँ रहने लगे। रोज रात को दोनों मिलते और बातें करते। एक दिन किसी ने देख लिया, बोले ये तो दोनों रात को बातें करते हैं। जाके देखते हैं तो वो उसको डांटती है, बोली ये मेरे पति है। फिर उसे पता चलता है कि अरे ये तो नहीं, वो राजा नहाता है तो उसके मसा रहता है। तो बोले ये तो मेरे जवाई है। जाके उनको अच्छा नहलाना धुलाना खाना पीना करते हैं। फिर जैसे ही खिलाते पिलाते और रानी को उनको दोनों को अच्छा वहाँ से विदाई देते हैं। पता चल जाता है तो वहाँ से घर आते, अपनी बहन के वहाँ जाते। बहन बोलती भाई आए। फिर बोले अरे बाग में रुकाओ। भाई बोलता है नहीं, मुझे तो वही जंगल उस जला हुआ बाग में रुकाओ। जले हुए बाग में जाते जैसे हरा हो जाता है और वो खाना निकाल के देखते हैं तो हीरे पन्ने बन जाते हैं। उधर से आगे सेठ जी के वहाँ जाते हैं तो वो बोलता भाई आया, मेरा दोस्त आया, इधर बिठाऊँ उधर बिठाऊँ। बोले नहीं, मुझे उसी कमरे में बैठना है। उसी कमरे में बिठाते हैं तो जाके देखते हैं मोर की वो वापस निकालती है खूंटी से हार। तो दोस्त को बुलाता है, वही देख मेरी किस्मत ख़राब थी, दशा नहीं थी, आज मेरी दशा ख़राब है इसलिए वापस निकल रही है। बोले कोई बात नहीं भाई। राजा वहाँ से खूब धूमधाम से रवाना होके कुम्हार के वहाँ देखते। कुम्हार बोलते हैं कि
ये फिर आ गए तो वो वहाँ बोले हमको वहीं रोकना जहाँ पहले थे, वहाँ देखती है तो उसका कुमार वापस अच्छा हो जाता है, सब मटके तैयार होकर वापस तैयार हो जाते हैं। वहाँ से कुमार विदाई लेके अपने घर हो जाता है। जंगल में जाते हैं तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके राजकुमार बड़े होते तो गंवालियों के साथ जाते तो वो बोलती है ये बच्चे मेरे हैं, तो गंवालिया बोलता है मेरा है, बोले नहीं, तो सूरज भगवान के आगे खड़े हो जाते लोहे की कांचली पहन के दोनों ही। रानी के उसमें से दूध आके बच्चों के मुंह में जाता है, लिए बच्चे इनके वहाँ से लेके आगे जाती है तो दासियाँ आ जाती है, घोड़े खंगार खूब। रानी तो वही ठाट बाट सब हो जाते हैं। उसको राजा को रूठी जैसी दशा माता किसी से मत रूठना, उसको टूटी जैसे सभी को टूटना।